Hello everyone, welcome to Logical, where we simplify law logically. In this video, we are going to understand civil case का complete trial process step by step. सिंपल लैंग्वेज में बिना किसी अननेसेसरी थ्योरी के सिविल केस का प्रोसेस समझने से पहले एक बेसिक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है. पार्टीज टू द सूट कौन होता है? जनरली देयर आर टू पार्टीज टू द सूट, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट. प्लेंटिफ इज द वन हु फाइल्स द केस, जिसको कोर्ट से रिलीफ चाहिए और जो केस फाइल करता है उसको प्लेंटिफ कहते हैं, और जिसके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है उसको डिफेंडेंट बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर ए आता है कोर्ट में एंड सेज कि बी ने उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है और एक सिविल सूट फाइल करता है, तो इन दिस केस ए जिसको रिलीफ चाहिए है उसको प्लेंटिफ कहेंगे, और बी जिसके अगेंस्ट ये केस फाइल हुआ है उसको डिफेंडेंट बोलेंगे. तो नाउ यू हैव अंडरस्टूड प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट. अब हम पार्टीज समझने के बाद सीधे अब कंप्लीट ट्रायल प्रोसेस पर चलते हैं. सबसे पहला स्टेप होता है फाइलिंग ऑफ सूट. प्लेंटिफ कोर्ट में आता है और एक डॉक्यूमेंट फाइल करता है जिसको हम प्लेंट बोलते हैं. प्लेंट में प्लेंटिफ अपना कंप्लीट फैक्ट्स जो होते हैं उसके वो स्टेट करता है, उसकी जो प्रॉब्लम है वो स्टेट करता है, और उसको जो रिलीफ चाहिए कोर्ट से उसको स्टेट करता है, उसको हम प्लेंट बोलते हैं. और जब वो कोर्ट में ये डॉक्यूमेंट फाइल करता है तो उसको हम फाइलिंग ऑफ सूट बोलते हैं. तो दिस इज फर्स्ट स्टेज. नाउ कम्स द सेकेंड स्टेज, रजिस्ट्रेशन ऑफ सूट. आफ्टर फाइलिंग कोर्ट डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन नहीं करता है, कोर्ट ये वेरीफाई करता है कि प्लेंट लीगली करेक्ट है या नहीं. कोर्ट फीस प्रॉपरली लगी है या नहीं ये चेक करता है. जो प्लेंटिफ है वो प्रॉपर फोरम में आया है या नहीं ये चेक करता है. डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली फाइल्ड है या नहीं ये चेक करता है. और जो प्लेंट है वो प्रॉपरली एक प्रॉपर फॉर्मेट में है या नहीं ये चेक करता है. तो ये सब चेक होने के बाद अगर कोई डिफेक्ट निकलता है प्लेंट में तो कोर्ट एक टाइम देता है टू करेक्ट दोज डिफेक्ट्स, और वंस यू करेक्ट द डिफेक्ट आपके केस का रजिस्ट्रेशन हो जाता है और आपका केस ऑफिशियली कोर्ट में स्टार्ट होता है. ठीक है. आफ्टर रजिस्ट्रेशन, जब केस का रजिस्ट्रेशन हो गया है, थर्ड स्टेप पिक्चर में आती है. इट इज़ इशू ऑफ समन्स टू डिफेंडेंट. इसका मतलब होता है कि कोर्ट डिफेंडेंट को, जो सेकंड पार्टी अपोजिट पार्टी है, उसको एक नोटिस इशू करता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि उसके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है, और उसको एक डेट देता है जिस पर उसको अपीयर होना होता है. ठीक है. देन कोर्ट जो है वो केस को अपीयरेंस ऑफ पार्टीज के लिए नेक्स्ट डेट पर लगा देता है. अब इस दिन दो सिचुएशन अराइज होती हैं. फर्स्ट इज या तो डिफेंडेंट अपीयर होगा या डिफेंडेंट अपीयर नहीं होगा. अगर डिफेंडेंट अपीयर हो जाता है तो कोर्ट उसकी अपीयरेंस केस में रिकॉर्ड कर लेती है और उसको एक टाइम देती है टू फाइल रिटन स्टेटमेंट. रिटन स्टेटमेंट वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू डिफेंडेंट अपना रिप्लाई कोर्ट में फाइल करता है. रिटन स्टेटमेंट में डिफेंडेंट जो उसके अगेंस्ट प्लेंटिफ ने एलिगेशंस लगाए थे उसको डिनाई करता है, अपने साइड के फैक्ट्स को स्टेट करता है, और जो डिफेंस है उसको रेज करता है, और उस डॉक्यूमेंट को वो कोर्ट में फाइल करता है. उसको हम रिटन स्टेटमेंट बोलते हैं. तो अगर डिफेंडेंट कोर्ट में अपीयर होता है तो कोर्ट उसको एक टाइम देती है फॉर फाइलिंग रिटन स्टेटमेंट. और सेकंड सिचुएशन, अगर डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता है कोर्ट में तो कोर्ट में डिक्लेयर हिम एक्स पार्टी, मतलब उसके अगेंस्ट कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर देती है. इसका मतलब है कि केस जो है अब उसकी एब्सेंस में आगे बढ़ेगा. उसकी एब्सेंस को माना जाएगा कि वो कोर्ट में प्रेजेंट है क्योंकि उसको केस का नोटिस कोर्ट के द्वारा दे दिया गया है. Now after that comes the fifth stage, it is framing of issues. इसका मतलब है कोर्ट मेन पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट जो है, जिस पर कोर्ट को जजमेंट देना है, जो कोर्ट को डिसाइड करना है, जो पार्टीज के बीच में प्रॉब्लम है, उसको फ्रेम करती है एज अ इशू. और फ्रेमिंग ऑफ इशू के बाद जो केस है आपका वो एविडेंस के लिए लग जाता है. नाउ इट इज सिक्स्थ स्टेप, एविडेंस. इट इज मोस्ट क्रूशियल स्टेप. सबसे पहले प्लेंटिफ के एविडेंस होते हैं जिसने केस फाइल किया था. प्लेंटिफ अपने डॉक्यूमेंट और अपने विटनेसेस
उनको कोर्ट में प्रेजेंट करता है और उनका एग्जामिनेशन कोर्ट करती है। आफ्टर दैट उनका जब एग्जामिनेशन हो जाता है तो अपोजिट पार्टी का एडवोकेट मतलब डिफेंडेंट का एडवोकेट प्लेंटिफ के जो विटनेस हैं उनका क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, मतलब उनसे कुछ सवाल जवाब पूछता है टू वेरीफाई कि जो विटनेस है वो सच बोल रहे हैं या नहीं, इसलिए उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन होती है। सेम गोज विद डिफेंडेंट। प्लेंटिफ का एविडेंस कंप्लीट होता है, उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, उसके बाद जो केस है वो डिफेंडेंट के एविडेंस के लिए चला जाता है। तो डिफेंडेंट अपने डॉक्यूमेंट्स और विटनेस प्रोड्यूस करता है कोर्ट में और प्लेंटिफ का एडवोकेट उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। एंड देन केस जो है वो आर्ग्यूमेंट के लिए चला जाता है। अगर एक्स पार्टी प्रोसीडिंग है तो प्लेंटिफ का एविडेंस होता है और जो केस डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट के लिए चला जाता है, क्योंकि डिफेंडेंट कोर्ट में एब्सेंट है, कोर्ट में आया नहीं है, तो सीधे प्लेंटिफ के एविडेंस के बाद आर्ग्यूमेंट के लिए चला जाता है। और अगर डिफेंडेंट रहता है तो उसकी एविडेंस के बाद फिर आर्ग्यूमेंट के लिए जाता है। फिर उसके बाद दोनों ही पार्टीज का आर्ग्यूमेंट होता है और आर्ग्यूमेंट के बाद कोर्ट केस को जजमेंट के लिए लगा देता है। देन जजमेंट होता है, जजमेंट के बाद उस जजमेंट की डिक्री आती है। डिक्री इज द फाइनल ऑर्डर विच इज इन्फोर्सिबल लीगली। तो जजमेंट होता है और एक डिक्री मिलती है अपने को कोर्ट से जो कि इन्फोर्सिबल होती है। और फिर अगर जो अपोजिट पार्टी है वो डिक्री को फॉलो नहीं करती है तो देन यू कैन फाइल एग्जीक्यूशन इन दी कोर्ट। उसी कोर्ट में आपको एग्जीक्यूशन फाइल करनी होती है, तो फिर कोर्ट के थ्रू फिर आपका जो डिक्री है उसका एग्जीक्यूशन होता है। दिस इज द कंप्लीट सिविल केस की प्रोसीजर। और इसी तरह के लीगल इंसाइट्स के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।